नमस्कार, मैं डॉक्टर नेहा कपूर हूँ, सीनियर कंसल्टेंट एंड हेड एट एशियन हॉस्पिटल फरीदाबाद। दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक ऐसी आदत के बारे में बात करने आई हूँ जो डायरेक्टली ब्रेन स्ट्रोक, फालिश या लकवा को अंजाम देती है। स्मोकिंग या धूम्रपान, ये एक ऐसी आदत है जो आजकल हर दूसरा तीसरा इंसान कर रहा होता है और इसकी वजह से आपको एक ऐसी बीमारी हो सकती है जिसकी वजह से आप पूरी ज़िंदगी भर फालिश या अधरंग या ऐसी बीमारी से जूझ सकते हैं जिसकी वजह से आपको अपने काम में भी आपको परेशानी हो सकती है, आप अपनी जॉब लूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, धूम्रपान करने से डायरेक्टली आपकी खून की नलियों पे असर आता है, आपके हार्ट पे असर आता है। धूम्रपान करने से आपकी खून में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, उसके कारण आपकी खून की नलियों में क्लॉट्स बन सकते हैं और उसके कारण जो खून की नलियां हार्ट से लेके दिमाग तक आपका खून लेकर जाती हैं, उनमें क्लॉटिंग आ जाती है। उसकी वजह से आपको ब्रेन स्ट्रोक या लकवा हो सकता है। लकवा के जो कॉमन जो साइंस या सिम्टम्स या जो जिस तरीके से मरीज़ को जो प्रॉब्लम आती है वो होता है कि हाथ पैर में कमज़ोरी आ जाती है। और दोस्तों, जब आपको हाथ पैर में कमज़ोरी आती है तब आप अपने खुद के काम, जो दिन के पूरे काम होते हैं वही नहीं कर पाते हैं, तो आप अपने काम पे कैसे जाएंगे, जॉब कैसे करेंगे। तो धूम्रपान एक ऐसी आदत है जिसकी वजह से आपकी पूरी दिनचर्या और आपके जॉब पे ऐसा असर आ सकता है कि जो आपको लाइफ लॉन्ग इफ़ेक्ट करेगी। तो हम स्मोकिंग या धूम्रपान क्यों ना छोड़ें? मेरा तो आपसे यही प्रश्न है कि हम क्यों ना छोड़ें ऐसी आदत को जो हमारी सिर्फ खुद की ही ज़िंदगी नहीं, हमारे आसपास के फैमिली या हमारे बीवी बच्चे या हमारे दोस्तों को भी इफ़ेक्ट करेगी। तो अब आप मुझसे पूछोगे कि उन पे कैसे फ़र्क पड़ेगा, धूम्रपान तो मैं कर रहा हूँ। तो उसका जवाब यही है दोस्तों कि धूम्रपान करने से आप आसपास के लोगों को भी उसके स्मोक या उसके धुएं से सब्जेक्ट कर रहे हो। बेसिकली उसको सेकेंड हैंड स्मोक कहा जाता है। जब आप धूम्रपान कर रहे हो, आप उसका धुआं बाहर वातावरण में फैला रहे हो, तो आपके साथ जो भी बैठा है या उस कमरे में जो भी इंसान मौजूद है वो उस धुएं को अंदर अपने सांस के थ्रू अंदर अपने फेफड़ों में ले लेता है। तो उस तरीके से वही धुआं उनके शरीर के अंदर भी चले जाता है और जो वो धुआं आपके अंदर जो हानिकारक जो पदार्थ होते हैं अंदर लेके जाता है, वो उनके शरीर के अंदर भी वही हानिकारक पदार्थ उनके शरीर में भी लेके चले जाता है और उनको भी वही सारी प्रॉब्लम्स करता है जो वो आपको भी कर रहा है। तो ये सेकेंड हैंड स्मोक भी डायरेक्टली उतनी ही ख़राब है जितना फर्स्ट हैंड स्मोक ख़राब है और उनको भी वही प्रॉब्लम होगी उनकी आर्टरीज़ में और उनके हार्ट में, उनकी खून की नलियों में, और उनको भी वही फालिश या लकवे की प्रॉब्लम हो सकती है। अगर हम बात करें आंकड़ों की, तो अगर कोई भी इंसान धूम्रपान कर रहा है या सेवन कर रहा है उसका, तो उसका ऑलमोस्ट 50% जितना होता है रिस्क दिमाग के लकवे का। और अगर हम सेकेंड हैंड स्मोक की बात करें तो उसी इंसान का, अगर उसके फैमिली में या उसके परिवार में कोई इंसान स्मोक कर रहा है तो उसी इंसान का रिस्क या उसी इंसान का चांस दिमाग के लकवे का या ब्रेन स्ट्रोक का ऑलमोस्ट 20 से 30% हो सकता है। तो आप देखिए आंकड़े कितने नज़दीक हैं एक दूसरे से। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं जो मैं आपके साथ बातचीत या डिस्कस करना चाहती थी। तो दोस्तों, धूम्रपान एक ऐसी आदत है जिसके लिए हमें रोज़ मरीज़ आके ओपीडी में डिस्कस करते हैं और हम उनसे यही सलाह मशवरा करते हैं कि आपको अगर एक बार दिमाग का लकवा हो गया है या उसके सिम्टम्स आ गए हैं तो आप उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि वो सिर्फ आपको इसकी वजह से ब्रेन स्ट्रोक ही नहीं, उसके साथ जो आपकी दवाइयाँ चल रहे हैं उससे भी वो आपको प्रॉब्लम कर सकता है। क्योंकि कुछ दवाइयाँ होती हैं जिनके लिए हम आपको लकवे के लिए देते हैं, उसकी एफिकेसी या उसका जो असर होता है शरीर में, उसके साथ भी ये धूम्रपान उससे इंटरैक्ट या बेसिकली उसकी जो एफिकेसी होती है उसको कम करता है। स्पेशली कुछ ब्लड थिनर्स होते हैं जैसे वार्फरिन, उसकी साथ उसकी इंटरैक्शन होती है धुएं की। तो उसके लिए आपको ये समझना ज़रूरी है कि अगर आपको लकवा हो चुका है या फिर आप लकवा चाहते हैं कि आपको शरीर में ना हो, तो आप इस आदत को, बुरी आदत को छोड़िए।